क्या मैं तुम्हारे इस शिवलिंग में समाहित हो सकती हूँ? मैं आपके इस शिवलिंग में समा सकती हूँ? शिवलिंग में से कोई गर्जना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। बेनी शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर रो पड़े। पिता अपनी बेटी को रखने बेटी क्या बोझ है बाप के लिए? हे बाबा, मुझे तुम में समा लो, मैं रहना नहीं चाहती। शिवलिंग के बीच में से टुकड़े हो गए। आवाज आई, बेनी समा जा। बेनी कूद गई शिवलिंग के अंदर। एक सैनिक ने चोटी पकड़ ली बहनी की। बेनी की चोटी पकड़ी। बाबा बाबा, शिवलिंग जुड़ गया, चोटी खींच गई बाहर। शिवलिंग फिर बंद। सैनिक आषाढ़ की शिवलिंग को हिलाने लगा, बेनी को निकालने के। मोहम्मद गजनवी के पास कटी हुई चोटी का टुकड़ा पहुंचाया गया। कहां है लड़की? कहा वो तो शंकर के शिवलिंग में समा गई। शिवलिंग? पत्थर? सैनिकों ने कहा वो पत्थर नहीं था, शिवलिंग के दो टुकड़े हुए। पूरी युवान की युवान लड़की उस शिवलिंग के अंदर समा गई। चोटी खींची गई थी, बस ये चोटी रह गई। आज भी बेनेश्वर, बेनी के नाम से वो शंकर का शिवलिंग, जिसपे आज भी बेनी की चोटी बनी हुई है और शिवलिंग के टुकड़े हुए हैं जिसमें बेनी समाई थी, भारत की भूमि पर आज भी प्रमाण देती है कि एक लड़की भी शंकर के शिवलिंग के अंदर समा जाती है। कोई कह दे मूर्खों से क्या माथा भिड़ाना। जो कहते हैं कि स्त्री शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, वो उसको दिखाओ बेनेश्वर महादेव, जिसमें स्त्री ही समाहित हो गई, एक लड़की ही समाहित हो गई। मूर्खों से क्या माथा भिड़ाओगे? किसको कहोगे? कहने वाले कह देते हैं शंकर की कथा को समझना, शंकर को पहचानने के लिए अजन कितने जन्म लग जाएंगे तब पहचानोगे। और जो लोग इनके कहने में आ जाते हैं कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, इनके कहने में आने से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए। शंकर के बिना ना राम मिल सकते हैं, ना कृष्ण मिल सकते हैं।
शंकर के बिना ना देवी मिल सकती है, ना तत्व मिल सकते हैं। शंकर के बिना ना मुक्ति मिल सकती है, ना मोक्ष मिल सकता है। शंकर की आराधना करोगे तो सब कुछ मिल सकता है। शिव के बिना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। शंकर के बिना कुछ भी नहीं। सर्वस्व शिव है, सर्वस्व शिव है। शिव शिव है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देखे नहीं देखा पर छोड़ी बेनी शंकर के शिवलिंग में समा जाती है। उस बेनी के नाम से शंकर जी के शिवलिंग का नाम बेनेश्वर महादेव हो जाता है। एक बात बेनेश्वर महादेव की कथा कहती है कि अगर कोई लड़की, कोई लड़का, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बुजुर्ग, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई माता, कोई पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाता है, वो भले शिव को भूल जाए पर शंकर उसका हाथ कभी नहीं पकड़ता, पिता जैसा निभाता है। पिता जैसा निभाता है। भगवान शंकर एक बाप है और बाप की तरह निभाता है। ये बेनेश्वर महादेव की कथा, सोमनाथ महाराज की कथा, सोमेश्वर की कथा वो माता भी है, वो पिता भी है। ब्रह्मा जी के लिए सम्मुख में वो अर्धनारीश्वर बनकर प्रकट भी हो जाता है। ब्रह्मा जी के लिए अर्धनारीश्वर बनकर प्रकट हो जाता है। सर्वस्व भगवान अर्धनारीश्वर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम हुआ है। कल कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ होगा। भाव भक्ति से कथा का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। ये कथा जो चल रही